हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कामेट टेस्ट सीरीज़। आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी मॉक वीपी 001 सॉल्यूशंस पार्ट 3, जो कि होने वाला है आपका रीजनिंग सेक्शन का। आपको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन 51 to 60 जो आपकी रीजनिंग पार्ट है उसके हम सॉल्यूशन देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ल्ड पेयर विच the two words are related in the same way as are the two words in the given pair। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दिए हुए शब्द युग्म है। और जो आपको दिया हुआ है वो है आपका ड्रेस स्टिच या पोशाक सिलाई। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। जो पहला ऑप्शन है वो इंग्लिश में सही है, डिश कुक, पर हिंदी में वो बर्तन लिखा है पर वो व्यंजन है। तो आपके ऑप्शन है व्यंजन पकाना, पानी और तैरना, तरल पदार्थ मापना, गाड़ी चलाना और सड़क। यानी डिश कुक, वाटर स्विम, लिक्विड मेजर एंड ड्राइव रोड। अगर आप मॉक नहीं दिया है आपने और आप बस इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर देख सकते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है इसका ए, डिश कुक। दूसरा क्वेश्चन है, मास इज रिलेटेड टू किलोग्राम इन द सेम वे फोर्स इज रिलेटेड टू। यानी द्रव्यमान का संबंध किलोग्राम से है उस तरह बल का संबंध किससे है। तो आपको पता है मास का यूनिट किलोग्राम होती है, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम होती है, फोर्स या बल की यूनिट होती है आपकी न्यूटन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 3 of the 4 number pairs are alike in certain way and 1 is different, pick the odd one out। यानी निम्नलिखित 4 संख्या युग में 3 एक निश्चित तरीके का समान है और एक भिन्न है, तो आपको भिन्न वाला बताना है, ऑड वन बताना है कौन सा है। ऑप्शन है आपके 427, 49 218, 16 125 और 964। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कितनी जल्दी आप आंसर पे आ जाएंगे। इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है वैसे आपका ऑप्शन बी, 49 218। इसकी वजह यह है कि आप पहला पेयर को देंगे 427, वो 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब है। 16 125 4 का स्क्वायर और 5 का क्यूब है। 964 3 का स्क्वायर और 4 का क्यूब है। पर जो 249 और 218 है वो इनमें से इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, तो ये आपका क्या है, ऑड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ कोड लैंग्वेज एक्सप्लेन रिजल्ट। जो भी लिखा है एक्सप्लेन को आपको बताना है फैक्ट्री को किस तरह से लिखा जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। इसका जो आंसर है वो है आपका सी। रीज़न देख लेते हैं। आप देखेंगे EXPLAIN है, तो पहले 2 शब्द को आपस में इंटरचेंज किया है, लास्ट के 2 को भी इंटरचेंज किया, जो बीच के 3 है उसे आपस में घुमा दिया, जैसे PLA का ALP कर दिया। तो उसी तरह फैक्ट्री का FA को AF कर देंगे, CTO को OTC और RY को YR। तो आपका आंसर बनेगा AF OTC YR, जो है आपका ऑप्शन सी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन है अगला, आपको दे रखा है AS बराबर 19 है, बैट बराबर 40 है। तो आपको पता है ना ब्रेड का कितना मान होगा। तो आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। इसका आंसर है आपका 720। देखते हैं कैसा है। जिस नंबर पे आते हैं ये 1 से 26 से लेकर A 1 पे आता है, S 19 पे आता है, B 2 पे आता है, T 20 पे आता है, R 18 पे आता है, E 5 पे आता है, D आपका 4 पे आता है। तो AS में A और S है और आपको 1 और 19 उनका नंबर है, दोनों को गुणा करेंगे 19 आएगा। उसी तरह BAT को आप गुणा करेंगे 2 1 20 को तो 40 आएगा। तो उसी तरह से जो ब्रेड आएगा उसको जब आप सब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो जो यहाँ पे आते हैं, तो आपका आंसर आएगा 720। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सीरीज़ दे देगी आपको, अगला नंबर बताना है। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर आएगी। जो आपकी सीरीज़ है वो आपकी 4 10 27 140, उसके बाद बताना है। तो आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करें।
इसका आंसर वैसे आपका ऑप्शन बी। देखते हैं कैसे। पहले नंबर को आप 2 से गुणा करें, उसमें 2 जोड़ दीजिए। दूसरे वाले में 3 गुणा करके 3 घटाना है, फिर चौथे में 5 गुणा करके 5 बढ़ाना है। तो जो अगला आएगा वो 7 गुणा करके 7 घटाना होगा। ये प्राइम नंबर की जो सीरीज़ चल रही है साइड में, किस नंबर को जोड़ना घटाना, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा 973। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको 3 ट्राइंगल दे रखे हैं, आपको बताना है वहाँ पे क्या आएगा। आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर चेक करें या निकालने की कोशिश करें। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। देखते हैं कैसे। जो आपका पैटर्न है वो है जो लेफ़्ट साइड पे आपका जो परपेंडिकुलर है या लंब है उसको आपको क्यूब करना है, और जो आपका आधार या बेस है उसमें जोड़ देना है, तो आपको अंदर वाली संख्या मिल जाएगी। जैसे 5 का क्यूब 125 में 6 जोड़ेंगे 131 मिल जाएगा। 7 का क्यूब 343 में 5 जोड़ेंगे 348 मिल जाएगा। उसी तरह 9 का आप क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 729, उसमें 8 जोड़ेंगे तो 737 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे मैंने बताया था ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। Saksham introduced Nidhi to his friend as she is the daughter of the only son of my father's wife. How is Saksham related to Nidhi? सक्षम ने निधि को अपने दोस्त से मिलवाया ये कहकर कि वो मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बेटी की बेटी है। तो सक्षम का निधि से क्या संबंध है? आप इसे सॉल्व करने का ट्राई करें। इसका आंसर देखते हैं। तो जो सक्षम ने ये कहा है कि वो मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है, तो सक्षम के पिता की पत्नी यानी उनकी माँ ही होगी, और अगर वो इकलौता बेटा है तो वो खुद सक्षम ही होगा, और वो उनकी निधि उसकी बेटी है, तो मतलब सक्षम की ही बेटी आपकी निधि है। तो जो उनका आपस में रिश्ता है वो है पिता का। सक्षम इज़ फादर ऑफ निधि। ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59th। यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट पोजीशन का डाइस दे रखा है और आपको बताना है कि एक के अपोजिट क्या आएगा। सबसे पहले में 1 3 2 दिख रहा है, दूसरे में 1 2 5 दिख रहा है, तीसरे में 6 5 2 दिख रहा है। तो अगर ऑप्शन से भी आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे अगर एक के बगल में ही 3 है, पहले वाले में 3 है, तो तीसरा उसके अपोजिट नहीं हो सकता। दूसरे फिगर में देखेंगे तो एक के बगल में आपको 5 भी दिखेगा, 2 भी दिखेगा, 2 ऑप्शन नहीं, पर 5 है ऑप्शन है, तो ये 5 भी नहीं हो सकता। तो 6 और 4 में से कोई एक जो नंबर है वो एक के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आप 2 देखेंगे 2 नंबर को, तो 2 नंबर के एक तरफ 1 और 3 दिखेगा आपको पहले वाले उसमें, दूसरे से आपको दिखेगा कि 1 और 5, और तीसरे में दिखेगा कि 2 के अगल बगल 6 और 5 भी है। यानी कि 2 के 4 तरफ जो बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं बगल में वो है 1 3 5 और 6। तो 2 के जो बिल्कुल अपोजिट साइड वाला नंबर होगा जो बचा है वो है 4। तो जो 4 है वो भी क्या होगा आपका 1 के अपोजिट नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 के अपोजिट है। 5 नहीं हो सकता था क्योंकि दूसरी फिगर में 1 के बगल में 5 दिखा रखा है, और पहली फिगर में 1 के बगल में 3 है, तो 3 भी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर बी 6। आखिरी सवाल देखते हैं आपका इस मॉक P001 का। A B C D E are sitting on a bench. A is sitting next to B and C is sitting next to D. D is not sitting with E, who is on the left end of the bench. C is on the second position from the right. A is to the right of B and E. A and C are sitting together. In which position A is sitting? हिंदी में पढ़ते हैं A B C D E और E 5 ये हैं लोग जो एक बेंच पे बैठे हैं। A B के बगल में बैठा है और C D के बगल में बैठा है। D और E साथ में नहीं बैठे हैं जो बेंच के बाईं ओर पर है, यानी जो E जो है वो सबसे बाईं ओर पर बैठा है। C दाएं से दूसरे स्थान पे है। A B और E के दाएं हैं, जब A जो है वो B और E के दाएं पे है, और A और C साथ बैठे हैं। तो A किस स्थिति में बैठा है? तो आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करें।
सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो जैसा उसने कहा था कि 5 लोग बैठे हैं तो 5 बना सकते हैं। एक जगह पे था कि सबसे दाएं पे आपका ई बैठा हुआ है, ई आपका सबसे दाएं पे है, तो ये पहले लगा देंगे। सॉरी, सबसे बाएं पे है। और सी जो है आपका दाएं से गया है दूसरी तरफ पे, तो सी यहाँ पे होगा। ए और बी साथ में बैठे हैं, जो एक ऑप्शन पहले बताया था, और सी और डी साथ में बैठे हैं। अब अगर क्योंकि सी और डी साथ में बैठे हैं तो जो डी है वह तो या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे डी नहीं हो सकता क्योंकि वो सी के बगल में बैठा है। अब अगर डी इस जगह पे होगा बीच वाले पे, तो जो पहली कंडीशन थी ए और बी साथ में बैठे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे डी आ गया तो आपको बी और ए को अलग अलग बिठाना पड़ेगा। तो इस वजह से डी यहाँ पे भी नहीं आएगा। डी की जो एकमात्र पोजीशन बचती है वो कहाँ बचती है, सीधा एंड में, और बी और ए साथ में बैठेंगे। अब क्योंकि उसमें लिखा था कि ए जो है वो बी के दाएं साइड में बैठा है और ई के भी दाएं बैठा है, तो आपका ए बीच में आएगा और बी इधर साइड में आएगा लेफ़्ट में। तो आपकी जो लास्ट पोजीशन बनेगी वो है ये ई बी ए सी और डी। अब उसने पूछा है कि ए कहाँ पे बैठा है, तो ए आपका बीच में बैठा हुआ है। किसके बीच में, बी और सी के बीच में। तो जो आपका ऑप्शन बी है, बी और सी के बीच, वो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन बी। तो ये थे आपके रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस मॉक VP001 के। बाकी पार्ट्स, एक और पार्ट बचा है जो है आपका 61 से 100, जिसमें आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन है। बाकी आपको बताया ये आपके 4+2 मॉक्स अवेलेबल हैं कामाई टेस्ट सीरीज़ पे, जिसमें आपकी बाइलिंगुअल मॉक 15 रुपये का और हिंदी मॉक 11 रुपये का मिलेगा आपको एक। और अगर आप 4 का सेट लेंगे तो उसमें 35 रुपये का आपको चारों सेट मिल जाएगा, एक सेट पूरा। और हिंदी का अगर आपको चाहिए तो 25 रुपये में आपको 4 पेपर का एक सेट मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट